मित्रों, आज हम 12th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 बात चल रही हमारी। पिछले वीडियो में हमने आपको कराया था फैराडे का वैद्युत अपघटन के नियम, और आज है बैटरी। ध्यान देना है कि बैटरी क्या होती है। तो बैटरी होती है दो सेलों की श्रेणी क्रम में व्यवस्था। श्रेणी क्रम में व्यवस्था जब किन्हीं दो या दो से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाता है तो किसका निर्माण होता है? बैटरी का। किसका निर्माण होता है? अब श्रेणी क्रम कैसे? देखो, मान लिया हमने कुछ सेल ले लिए यहां पर, ठीक है। प्रत्येक सेल पर 2 पॉइंट होंगे। प्रत्येक सेल पर ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये क्या हो गए? सभी सेल हो गए। अब इन सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ दें। श्रेणी क्रम क्या है? इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ जाएगा, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से, ठीक है। पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ना है, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ना है। देखिए, अब हमें भाई इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से और इसका नेगेटिव, फिर क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रोड यहां पर लगाते हैं और एक इलेक्ट्रोड यहां पर लगाते हैं, ठीक है। और इनको एक कवर में बंद कर देते हैं। एक कमर होती है और एक कवर होती है, ठीक है। एक कब्र होती है और एक कवर होता है। तो हम बात कर रहे हैं कवर की, कब्र की बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये यहाँ पर बैटरी हो गई बंद, सेल उसके अंदर हो गए। तो एक आपने देखा होगा बैटरी में इस प्रकार से 2 टर्मिनल निकले हुए रहते हैं, ठीक है। एक पॉजिटिव और दूसरा क्या होगा? ये बैटरी हमारी तैयार है। बैटरी क्या है? सेलों का श्रेणी क्रम में व्यवस्थित होना क्या कहलाता है? बैटरी कहलाता है। एक अच्छी बैटरी के लिए क्या होना चाहिए? बैटरी भार में हल्की होनी चाहिए। हल्के से मतलब है हम जहां चाहें वहां उसे रख सकें, जहां चाहें वहां उसका प्रयोग कर सकें। बैटरी सस्ती होनी चाहिए और आकार में छोटी होनी चाहिए। छोटी क्यों भी? भाई हम उसे कैसे उठा के ले जा सके, सस्ती उसे हर आदमी प्रयोग कर सके। अब बात आती है बैटरी के प्रकार। बैटरी 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 होती है प्राथमिक बैटरी या सेल, द्वितीयक बैटरी, द्वितीयक बैटरी या सेल, और नंबर 3 आती है ईंधन सेल। तो यानी इनके गुणों के आधार पर इनको 3 प्रकार से बांट सकते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और ईंधन सेल के रूप में। बात करते हैं प्राथमिक सेल एवं बैटरी। प्राथमिक सेल क्या होते हैं? प्राथमिक सेल होते हैं जिन्हें केवल एक बार आवेशित किया जा सकता है। आवेशित मतलब चार्ज एक बार किया जा सकता है। और इनमें जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में होती है। केवल, भाई मैं बता चुका हूं कि जब सप्लाई निकालते हैं तो सप्लाई कहाँ जाती है? पॉजिटिव से निकलती है। और चार्जिंग जब होती है तो कहाँ से होती है?
नेगेटिव से। तो इनमें सप्लाई निकालते हैं तो पॉजिटिव काम करता है, चार्जिंग तो इनमें होती ही भाई। जैसे कि टॉर्च वाले सेल आते हैं, पहले रेडियो में सेल डाले जाते थे, बड़े बड़े निप्पो वाले, एवररेड, बहुत सारी कंपनियां आती हैं, तो उनके सेल होते हैं जिन्हें हम केवल एक ही बार चार्ज कर सकते हैं। दीवार घड़ी में भी डाले जाते हैं, एक बार वो फिनिश तो फिनिश। इस प्रकार के सेलों में क्या होता है कि एक ग्रेफाइट की छड़ होती है और ग्रेफाइट की छड़ और बाहर होता है एक जिंक का कवर, जिंक का बेलनाकार पात्र होता है, जो कि तुम्हें इस चित्र में दिखाया जाएगा। सेल का एक नमूना बन गया। ये तो होती है हमारे इसके, ये तो पीतल की टोपी होती है अच्छी क्वालिटी के सेलों में, कहीं कहीं इसको स्टील की भी लगा देते हैं। ये होती है, इसको हम बोलते हैं पिच सील। आपने देखी होगी प्लास्टिक की रेड कलर की या कभी स्टील की या लोहे के ऊपर एक सील लगी होती है इसके नीचे, इसको हम पिच सील कहते हैं। ये होती है ग्रेफाइट की छड़, ग्रेफाइट की छड़। ग्रेफाइट की छड़ के बाहर पेस्ट भरा होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस कार्बन का, एक गीला पेस्ट भरा होता है इसका। यही पेस्ट हमारी मेन क्रिया करता है। इसके बाहर फिर एक कागज की परत होती है, ठीक है। उसके बाहर वाली परत में फिर भरा होता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट, और ये बाहर वाली परत होती है जिंक की। ध्यान दें, ये हमारा सेल हो गया। इसमें ये जो ग्रेफाइट है ये कैथोड का काम करता है और जो जिंक है ये हमारा एनोड का काम करता है। आपने सेल को देखा होगा, नीचे एक उसके प्लेट सी लगी रहती है, वो किसकी होती है? जिंक की। और ऊपर एक छड़ जो होती है किसकी होती है? ग्रेफाइट की होती है, ठीक है। छड़ होती है ग्रेफाइट की। अब ये छड़ जो होती है ये कैथोड का काम करती है और कैथोड से क्या निकलता है? विद्युत धारा यानी पॉजिटिव निकलती है। भाई मैं बता चुका हूँ पीछे सेल में कि जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव की ओर गति करता है और पॉजिटिव वाला नेगेटिव की ओर। तो जो पॉजिटिव है वो कैथोड की तरफ गति करेगा और जो नेगेटिव है वो एनोड की तरफ गति करेगा। आपने सेल कभी लगाया हो तो ध्यान देना, ये वाला पॉइंट हम प्लस की तरफ लगाते हैं जहाँ कहीं यूज करते हैं, और ये वाला पॉइंट माइनस की। वैसे होता उल्टा, ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव, परंतु ये कार्य करता है पॉजिटिव का और ये करता है कि विद्युत धारा हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेंगे तो विद्युत धारा ऐसे जाएगी। अब बात करते हैं, इसके अंदर होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस कार्बन का पेस्ट। अब ये जब खराब कैसे होते हैं? जब ये पेस्ट इनको हम बार बार प्रयोग करते रहते हैं, बार बार प्रयोग करते रहते हैं, तो इनका जो कार्बन की मात्रा है वो कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है और ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे बनती जाती है तो मैग्नीज जो धातु है इसका क्या होता है? अस्तित्व खत्म हो जाता है, और अस्तित्व खत्म होने से ये जो होता है सेल क्या हो जाता है? डिस्चार्ज हो जाता है और इसको हम दोबारा चार्ज नहीं कर पाते हैं। इसका काम होता है आवेश की पूर्ति करना, आवेश की पूर्ति करना। अब देखिए ध्यान दीजिए, आप कभी भी एक सेल ले लें, नया सेल लेंगे तो ये जो अंदर वाला पेस्ट है ये आपको गीला मिलेगा, जैसे एक तरह से फेविकॉल की तरह। आप कभी भी नया सेल लें और उसको तोड़ के देखें तो हमें एक पेस्ट मिलेगा गीला, और एक खराब सेल लें जो कि डिस्चार्ज हो चुका है, यदि उसको फोड़ के देखें तो उसमें आपको राख मिलेगी, भरी हुई काली काली राख जैसी मिलेगी, और नया सेल लेंगे तो उसमें आपको पेस्ट मिलेगा। वही पेस्ट जब राख में बदल जाता है तो उसकी जो शक्ति होती है, जो उसकी पावर होती है, वो क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, और सेल क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, और इसको हम दोबारा से रिन्यू नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें क्या होता है, और ये जिंक की, ये जिंक है नीचे वाली परत और ये बीच वाली ग्रेफाइट की छड़, ये दोनों हमारे, इनको हम पुनः प्रयोग दूसरे सेल में कर सकते हैं। बाकी इसका कोई भी मटेरियल पुनः प्रयोग नहीं किया जा सकता, केवल छड़, टोपी और ये वाली नीचे वाली परत। यदि ये गली नहीं है तो तब तक इसको हम पुनः प्रयोग दूसरे सेलों में कर सकते हैं, और बाकी इसका कोई भी मटेरियल पुनः प्रयोग नहीं होता है।
देखिए प्राथमिक सेल का दूसरा उदाहरण है मरकरी सेल। तो मरकरी सेल क्या होता है? एक विशेष प्रकार का शुष्क सेल ही होता है जिसका उपयोग हम कलाई घड़ी या बात करें कैलकुलेटर, जो लोहे जैसे छोटे बटन के आकार के होते हैं उनको हम मरकरी सेल कहते हैं। अंतर इतना है शुष्क सेल और मरकरी सेल में, उसके अंदर मैग्नीज डाइऑक्साइड, कार्बन, जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड भरा होता है और इसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मर्क्यूरिक ऑक्साइड भरा होता है। बाकी सारी विधियां दोनों की एक जैसी ही होती हैं, मरकरी सेल की और शुष्क सेल की। देखिए बात करते हैं द्वितीयक सेल की। द्वितीयक सेल या बैटरी। द्वितीयक सेल या बैटरी यानी वे सेल, मैंने ये सेल क्या होते हैं? ये होते हैं उत्क्रमणीय गैल्वेनिक सेल। भाई आपने 11th क्लास में उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा होगा। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं? जिनमें ऐसा साइन होता है, इसका मतलब है कि ये दोनों दिशाओं में होती है। अभिकारक से उत्पाद बन जाता है, उत्पाद से वापस अभिकारक में चेंज भी हो जाती है। तो यानी यही कंडीशन इसमें है। इसको हमने चार्ज किया तो उसके बाद डिस्चार्ज हो जाएगा। ये भाई यूज़ करने के बाद फिर दोबारा चार्ज करो, फिर डिस्चार्ज, यानी वही कंटिन्यू क्रिया चलती रहती है। इसका हम कई बार प्रयोग कर सकते हैं। इन्हें बार बार आवेशित करके बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसे इन्वर्टर की बैटरी है और उसको क्या है, बैटरी डाउन हो गई, फिर लाइट आएगी, चार्ज हो जाएगी, फिर ऐसे ही काम करेगी। मोबाइल की बैटरी है वो भी ऐसे ही काम करती रहेगी। तो जो हमारे ये सेल होते हैं इन्हें हम पुनरावृत्त अभिक्रिया सेल भी कहते हैं। और बात करते हैं अब इसके भी दो प्रकार होते हैं। द्वितीयक सेल दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है निकेल, नंबर 1 है लेड या सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल। और नंबर 2 है निकेल कैडमियम संचायक सेल। इसको हम केवल निकेल सेल भी कह देते हैं। या तो पहला है हमारा सीसा संचायक सेल या लेड संचायक सेल और दूसरा है निकेल कैडमियम सेल। देखिए बात करते हैं नंबर 1 सीसा संचायक सेल की। तो सीसा संचायक सेल क्या होते हैं? ये जो सेल है इनका उपयोग ऑटोमोबाइल्स यानी जो बड़ी बैटरियां होती हैं, जैसे भाई हमें बाइक है, ट्रक है, ट्रैक्टर है और इन्वर्टर है, इनमें किसका प्रयोग किया जाता है? सीसा संचायक बैटरियां होती हैं, क्योंकि ये बैटरियां अधिक लोड लेती हैं। चाहे बाइक की बैटरी छोटी होती है पर जब सेल्फ लगाते हैं तो वास्तव में बहुत अधिक लोड पड़ता है उस पर। आपने देखा होगा बैटरी यदि थोड़ी सी भी उसकी कमजोर है, डिस्चार्ज है, तो हमारा सेल्फ नहीं उठाएगी। जो वो बल्ब जला सकती है, हॉर्न बजा सकती है, पर सेल्फ नहीं उठा सकती। यदि एक हम सामान्य भाषा में कहें तो कोई भी बैटरी हो जिस समय उस पर सेल्फ का लोड पड़ता है, जैसे कहते हैं कि आदमी की आत्मा भी खिंच के ऊपर आ जाती है जोर लगाने में, ऐसी वही कंडीशन बैटरी की होती है सेल्फ को उठाते समय। तो ये बैटरियां कौन सी होती हैं? सीसा संचायक बैटरियां होती हैं। इनका जो विभव होता है वो 6 से 12 वोल्ट तक होता है। इन बैटरियों में बनावट होती है भाई, इसमें 6 सेल होते हैं, 3 से 6 सेल। इसमें इस प्रकार से सेल लगे होते हैं, ठीक है। अब हमारे यदि जितने ही सेल हमारे कैथोड के होंगे उतने ही एनोड के होंगे।
इस प्रकार से सेल इसमें व्यवस्थित होते हैं और इन सेलों को, सभी सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए ये होगी हमारी सीसा संचायक बैटरी। अब बैटरी में क्या है, ये हमारे एनोड है, ये एनोड है, तो ये पीवी यानी लेड से बना हुआ है एनोड, ठीक है। और ये है हमारा कैथोड यानी ये PbO2, लेड ऑक्साइड से बना हुआ है कैथोड। और इसके अंदर एक द्रव भरा रहता है, द्रव वो होता है हमारा H2SO डिल्यूट, ठीक है। ये होता है H2SO4 इसके अंदर भरा हुआ रहता है। ध्यान दें, अभी इसके एक हम गुण बताएंगे। गुण में क्या है, जो लेड है ये हमेशा क्रिया करता है किससे, SO4 से। SO4 से क्रिया करेगा तो PbSO4 बन जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन हो जाएगी अलग। ये क्रिया एक साथ नहीं करता, धीरे धीरे करता है। जैसे जैसे लेड सल्फेट से क्रिया करेगा तो ये बन जाएगा क्या, लेड सल्फाइड। अब ये लेड सल्फाइड बनते ही क्या करेगा, बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, फिर दोबारा चार्ज करेंगे, फिर इसका विघटन हो जाएगा। यानी जो SO4 इसके साथ जुड़ गया था वो वापस हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा और बैटरी चार्ज हो जाएगी। फिर धीरे धीरे डिस्चार्ज होगी तो इसका SO4 यहाँ से अलग होता जाएगा और इसके साथ जुड़ता चला जाएगा। यही क्रम बार बार चलता रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो H2SO4 है ये लेड ऑक्साइड के साथ भी क्रिया कर लेता है, और एक बार लेड ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तो इसकी 20% क्षमता खत्म हो जाती है। ऐसे ही मानो इसने किसी कारणवश 5 बार क्रिया लेड ऑक्साइड से कर ली, 20 पंजे 100, बैटरी पूरी खराब। कब क्रिया होती है ऐसी, जब हम बैटरी पर ओवरलोड दे देते हैं। यदि इन्वर्टर एक बार ओवरलोड बता गया तो बैटरी आपकी 20% खत्म हो गई, चाहे नई बैटरी हो चाहे पुरानी बैटरी हो। इन्वर्टर हमारा 1000 वाट का है, हमने उसको 2000 वाट लोड दे दिया, उस पर ओवरलोड बताएगा और बैटरी खत्म। एक बार इन्वर्टर बैटरी लो बता गया, बैटरी लो बताने के बाद आप उसको बार बार ऑन ऑफ करके जबरदस्ती कर रहे हो उससे चलाने की, उस समय क्रिया किससे करेगा, फिर वो PbO2 से, और वहां भी आपकी 20% बैटरी खत्म। एक बार ओवरलोड पर 20% बैटरी जाती है और एक बार से अधिक इन बैटरी लो बताने के बाद बार बार उसे तो लोड दोगे उस पर फिर भी एक बार में 20% बैटरी जाती है। केवल ओवरलोड या बैटरी लो पर कोई काम कर जबरदस्ती करते हो तुम बैटरी से, तो तब वो केवल PbO2 से क्रिया करता है, नहीं सामान्य रूप से केवल PB से क्रिया करता रहता है और हमारी बैटरी कंटिन्यू काम करती रहती है। सीसा संचायक सेल जो होते हैं, प्रत्येक सेल लगभग एनोड पर ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर अपसेल होता है। तो एनोड पर ये क्रिया करते हैं यानी लेड के साथ Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव, और ये क्रिया करेंगे तो ये आ जाएगा PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या कर रहा है, त्याग रहा है। इलेक्ट्रॉन जहां त्याग रहा होगा तो वहां पर क्या होता है, ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन, और जहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा होगा वहां होता है अपचयन रिडक्शन। अब बात करते हैं कैथोड पर। तो कैथोड पर क्या होता है, PbO2 प्लस के SO4 प्लस के 4H यानी हाइड्रोजन क्रिया करते हैं इसके, और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और इसके बाद ये बनाता है यहाँ पर PbSO4 प्लस 2H2। देखो यहाँ मैंने अभी बताया था PbO2, जब ये सल्फर जो है PbO2 से क्रिया करेगा सल्फेट, तब भी बनेगा तो लेड सल्फेट ही, परंतु वहां क्या साथ बन रहा है, जल। यानी जो हमारे एसिड की जो मात्रा थी वो कन्वर्ट किस में हो गई, जल में कन्वर्ट हो जाएगी, और उससे क्या होगा, बैटरी की जो क्षमता है, जो पावर है उसकी
वो 20% लेस हो जाएगी पहले की अपेक्षा। देखिए बात करते हैं नंबर 2 सेल, निकेल कैडमियम सेल। निकेल कैडमियम सेल, इसको हम निकेल और कैडमियम दोनों को मिला करके इसको निकेड सेल भी कह देते हैं। देखो निकेड कैडमियम और सीसा संचयक दोनों में एक ही अंतर है, वहां पर एनोड जो होता था वो लेड का बना होता था और कैथोड लेड ऑक्साइड का, किसमें? सीसा संचायक में। और उसमें वैद्युत अपघट्य भरा होता था H2SO। यहां क्या है, इसमें एनोड होता है कैडमियम का और कैथोड होता है निकेल ऑक्साइड का, ठीक है। और इसमें भरा होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, भरा होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बस बाकी बनावट वगैरह सब कुछ सेम होती है, केवल इसमें ये अंतर होता है। उसका जो विभव था उसका सीसा संचायक का, उसका 6 to 12 था, इसका 1.4 वोल्ट होता है। मोबाइल की बैटरी वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है, छोटी बैटरियों के रूप में। छोटी टॉर्च होती हैं, कुछ ब्लूटूथ वगैरह या वायरलेस सिस्टम होते हैं, उन सभी में किसका प्रयोग करते हैं हम? निकेल कैडमियम सेल वाली बैटरियों का ही प्रयोग किया जाता है। बात करें इसके एनोड पर, तो एनोड कैडमियम का बना होता है, तो क्रिया होती है एनोड पर कैडमियम प्लस 2OH नेगेटिव, और एक क्रिया करके बनाते हैं कैडमियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये त्याग देता है। इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो यहां क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। बात करें कैथोड पर, तो ये कैथोड पर क्रिया करता है निकेल ऑक्साइड प्लस जल के साथ, जहां ये बनाता है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स जुड़े होते हैं अभिकारक में। अब इलेक्ट्रॉन अभिकारक में जुड़े हुए हैं तो क्या हो रहा है यहाँ पे? अपसेट, और ये बनाता है निकेल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, निकेल हाइड्रोक्साइड और प्लस 2OH। यानी जब ये कैथोड पर क्रिया करता है तो जल के साथ, और एनोड पर करता है तो हाइड्रोक्साइड के साथ। एनोड पर इसका ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर होता है इसका अपचयन।